अतिथिम मां समागतम। जो अतिथि का आदर करता है, मान करता है, कुबेर भगवान उसके घर में आसन लगा के बैठ जाते हैं। इसमें तो लिखा है कि 365 दिन उसके घर में तो धनतेरस मन रही है। पूरे 365 दिन उसके घर में धनतेरस का आयोजन हो रहा है। तो इंतजार करते रहा करो, दोपहर का भोजन चालू हुए। दोपहर के भोजन का एक सिस्टम बना दो। कभी तो तुम्हारे घर में 9:30 बजे पंगत हो जाती है और किसी दिन 4 बजे तक नाम नहीं आता। ऐसा क्यों करते हैं आप? एक टाइम हो दोपहर के प्रसाद का, 12 बजे का, 1 बजे का, दोपहर के भोजन का कुछ तो टाइम हो। कभी तो मिल जाएगी 7 बजे मिल जाएगी और दूसरे दिन पूछें जी कल तो 7 बजे परांठे मिल गए, तो आज तो 2:30 बज गया है। कहा इस घर का सिस्टम ऐसा ही है, कभी तो हम 5 बजे भी जमा देते हैं और कभी शाम के 5 बजे तक की भी खबर नहीं लेते। कहा आज क्यों नहीं बन रहा है? बस आज ऐसे ही मन नहीं था, हमने दाल मोठ खा ली इसलिए आज चूल्हा नहीं जलाया। कहा तुमने तो दाल मोठ खा ली, लेकिन वो पितर तो भूखे पेट पे हाथ घुमा रहे हैं, उनको तो दाल मोठ मिली नहीं। वो तो ताक रहे हैं 11:10 से लेके लगभग 1:40 पौने 2 बजे तक ये सगरे पूर्वज हैं, देवता हैं, हर गृहस्थी की देहली पर जाके खड़े हो जाते हैं। इस टाइम में चूल्हा जलना चाहिए। 11 बजे से लेके लगभग 2 बजे तक ये अतिथि के आगमन का समय है। इतने समय में कोई आपके घर आ जावे और भूखा लौट गया तो अपराध के भागीदार बन जाओगे। टाइम लिख लो 11 से 2 के बीच में। अब 2:15 है जाए तो घड़ी मन देखो कि नहीं अब तो 2 बजे गए, अब नहीं रोटी मिलेगी। उदार बनिए, जमाने में खिलाने में उदार बनिए। संपूज्य विद्वच्चन्नम स्वादन्नम परिवेशयत। महाराज जनक ने भोजन बनवाना शुरू किया और श्रीमान गणेश भगवान ने इतना भोजन किया कि वे तो डकारू नहीं लेवे। इतने हलवाई लगे बनाने वाले, सबने बनाया, लेकिन गणेश जी तो ऐसे जयमे के काज में बैठे कि उनको तो पेट भी नहीं भरो जाए। वो तो परीक्षा के लिए बैठे हुए थे वहां पर। उसके तत्पश्चात जब अन्न को जितना आटा था, जितनी दाल चावल कड़ी जितना था, वो सबका सब लग गया। अब क्या किया जावे? तो ब्राह्मण देवता ने कहा घर में कच्चो हो तो कच्चो ही अनाज दे दो। सो राजा के भंडार गोदाम में जितना भी वहां पर भैया कुछ भी था वह भी सब उन्होंने पूरा कर दिया, लेकिन उनका पेट नहीं भरा गया। राजा के मन में ये बात आ गई कि जितना मैं जमाता हूं इतना तो कोई जमा ही नहीं सकता, और ब्राह्मण भूखा चला जावे तो अपराध हो जाएगा। जितना भी अन्न था वह सबका सब लग गया। ब्राह्मण देवता ने कहा कि गांव में थे मंगा ले, कब के घर में थे। अब राजा को लगा कि हमारी बदनामी हो जाएगी, दूसरों के घर में से मंगाएंगे। तो इंतजार किया, बैठे बैठे राजा के यहाँ कुछ भी खाने को नहीं मिला तो गणेश जी खड़े होकर के और एक पड़ोस में चले गए। बड़ी सुंदर कथा है। बगल में चले गए और वहां बगल के घर में बिना बुलाए अंदर प्रवेश कर गए। और इस घर में जो रहने वाले जो लोग थे बहुत गरीब थे, पति और पत्नी, उनका एक छोटा सा बेटा था। और वहां जाकर के कहने लगे, भगवान ब्राह्मण देवता कहने लगे कि भक्ता दत्तम स्वल्पमपि बहु तृप्तिकरम मम। हे मेरे भक्त हमें तृप्त कर दो, हम भूखे हैं, हमें भोजन राजा ने कराया लेकिन हमारा पेट नहीं भरा। तो उस घर की वो ब्राह्मणी रो पड़ी। कौंडन्य अपनी पत्नी को कहते हैं, उसकी आंख में आंसू आ गए और वो रो रो करके कहने लगी। उसका नाम था बिरोचना, नाम था बिरोचना, और उसके पति का नाम था त्रसिरा। त्रसिरा पति का नाम था और नारी का नाम था बिरोचना। ये भगवान गणेश जी के परम भक्त थे। कीर्तिरस्य श्रुता लोकान दाता जनकात्पर। हम तो जनक की कीर्ति सुन करके आए थे। उसके यहाँ लाख ब्राह्मण रोज भोजन करते हैं, काय के करते हैं, उसने तो एक ब्राह्मण का पेट नहीं भरा। गणेश जी बोले, तृप्ति काम समाया तो तप्तो हम कथम ब्रजे। तृष्णी भूतेषु लोकेषु बभ्रमन् सददर्शः। विरोचना त्रिसरा सौर्व मंदिरम द्विजयोर्वरम। त्रिसरा और विरोचना का मंदिर यानी घर में गणेश जी ऐसी बात कर रहे थे। तन्मध्यम प्राविशस्योयि गृह स्वामी वसत्तमः।
गृह स्वामी ने दौड़कर अपनी घरवाली को कहा कि भूखा ब्राह्मण घर में आया है, कुछ खाने को हो तो दे दो। तो विरोचना रो पड़ी, क्योंकि घर में तो कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था घर में, बहुत गरीब परिवार था। तब दंपति ने कहा कि चक्रवती नपोयो सौ तेन तब तन्न ते कृता। रो रो करके कहने लगी, चक्रवती राजा तुम्हें भोजन नहीं करा पाए तो हे ब्राह्मण देवता, हम तुम्हें क्या भोजन करा सकते हैं। अब ये कथा कह रही है कि आप ये मन सोचना कि करोड़पति ही जिमा सकते हैं और गरीब नहीं जिमा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी संदर्भ में कथा कही जा रही है, आवाभ्याम तो दरिद्राभ्याम किम देयम तृप्त कारकम। हम तो दरिद्र हैं, गरीब हैं, हम तुम्हें कैसे तृप्त कर सकते हैं। तब द्वज उवाचः, ब्राह्मण ने कहा कि अभक्तावात दम्बेन बहुदत्तम वृथा भवेत। जिसके अंदर दम्भ है, दिखावा है, उनके यहाँ तो हम कभी तृप्त हो ही नहीं सकते। भगवान बोले, भक्ता दत्तम स्वल्पमपि, जो मेरा भक्त है हमें थोड़ा भी दे देता है तो उससे हम तृप्त हो जाते हैं। थोड़ा सा तुम्हारे घर में हो तो वही दे दो। भक्ता दत्तम स्वल्पमपि बहुत तृप्तिम करम मम, हम तो थोड़े से ही तृप्त हो जाए। तो आवयोर्न ग्रही कंची छपतस्ते ध्वजोत्तम पूजाई गणनाथाय प्रातर्दूर्वांकुराहिता। तो वो गृहिणी कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, हम तो गजानंद के भगत हैं, हम तो गजानंद के पुजारी हैं। हमने तो सुबह गणेश जी के ऊपर 21 दूर्वा चढ़ाई, उसके अलावा तो हमारे घर में कुछ है ही नहीं। तो ब्राह्मण देवता ने क्या कहा, ब्राह्मण कौंडिन्य बता रहे कि विरोचना ददौ तस्मै श्रुत्वा वाकं तदीरितम् एकम दूर्वा करुम भक्ता तेन तृप्तो भवेद्वजः। वो विरोचना दौड़ करके गई कि 20 दूर्वा को चुखरा उठा करके ले गई गणेश जी के सामने। एक ही दूब बची हुई थी, एक दूर्वा को लेकर के आई और कहा, बाबा जी हमारे घर में तो 20 दूर्वा को कोई चुखरा उठा के ले गए, एक ही दूर्वा बची है और तो हमारे पास कुछ है नहीं, इसको हम तुम्हें श्रद्धा से दे रहे हैं। और ब्राह्मण देवता ने जैसे उस दूर्वा को लेकर के अपने मुख में डाला, तस्मिन् दूर्वा अंकुरे भक्ता दत्ते तेनाथ भक्तता प्रससाम द्विजशाय तक्षणात् जठरानलः तृप्तश्च परमातेन प्राप्ताम तक्षण मात्रतः। उसी समय ज्यों ही गणेश जी ने वह दूर्वा अपने पेट में डाली और उसी समय भगवान गजानंद अति प्रसन्न हो गए, तृप्त हो गए। इतने तृप्त हो गए कि श्री विश्वकर्मा जी वहां पर पधारे। ब्राह्मण जी तो चले गए और कहा कि हमें गजानंद जी ने भेजा है, हमें तुम्हारा घर सोने का बनाना है, निकलो इस जगह पर घर सोने का बनाना है। और देखत देखत कंचन मेल खड़े, और भैया उस गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी के लिए भगवान गजानंद के द्वारा कंचनों के महल बना दिए। और जनक राजा को अपनी भूल समझ में आ गई, ओहो मैंने ब्राह्मणों को भोजन तो जरूर कराया, अभिमान था मेरे पास, मैंने गणेश जी को कभी दूर्वा नहीं चढ़ाई, इसलिए आज मैं ब्राह्मण के भोजन की पूर्ति नहीं कर पाया। आंख में आंसू आ गए। जनक राजा भागते 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 ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसी समय गणेश जी अपने असली भेष में आए। क्षमा राजा जनक ने मांगी, कहा प्रभु मुझे माफ कीजिए, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, किंचित मात्र मेरे हृदय में कहीं अभिमान का आगमन हो गया और मैं गलती कर बैठा। दुर्वांकुरेण चैकेन सतृप्तम परमाम ययु। मैंने नारद जी के मुंह से सुना था कि गणेश जी को धन पसंद नहीं है, गणेश जी को इतनी सब चीजें नहीं, उनको दुर्वांकुरा बहुत ज्यादा प्रिय है। तो इतिहास में मम भक्ता सुनतुम श्रावये चचा। तो इतिहास कहता है भगवान गजानंद इतने प्रसन्न हो गए, कहा जो हमें पूजे उसकी देहली पर भगवान न आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजन अब हम तुमसे तृप्त हैं, तुमने हमारे ऊपर दुर्वा चढ़ाई है, तो हमारा वरदान है कि आने वाले समय में तुम्हारे घर में साक्षात भगवती जगदम्बा लक्ष्मी प्रकट होगी, उसके माध्यम से स्वयं परमात्मा तुम्हारी देहली पर पधारेंगे। भगवान गणेश जी की कृपा से ही सीता माई का प्राकट्य और भगवान राम जी का आगमन हुआ। जनक राजा के जीवन में आनंद ही आनंद।